अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ 2 क्वेश्चन रहते थे वो डिस्कस किए थे और कुछ डेफिनेशंस थी इससे पहले वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन दी फॉलोइंग केसेस। अब वो कहते हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को आप लोगों ने वेन डायग्राम में एक्सप्रेस करना है, लेकिन फर्स्ट में ये कंडीशन है कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो किससे आने चाहिए, बी से आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, आप देखिए फर्स्ट है। सबसे पहला तो ये होता है जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम लोग ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पहली कंडीशन ये बता दी है ए जो वो सबसेट है बी का। ठीक है, बी हम लोगों ने बताया उसके दरमियान में ए। अब जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में से ही आ रहे हैं ना, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि ए यूनियन बी, ए और यूनियन जब बी लेते हैं तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, तो हम लोगों ने इसके क्या किया, शेडेड पार्ट में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसे अगर इंटरसेक्शन में एक्सप्रेस किया जाए तो सेम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में, फिर हमने क्या कहा, बी सेट है, फिर ए है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में से आ रहे हैं, बी में से आ रहे हैं। तो इसी तरह लिखा। अब जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के एलिमेंट्स होंगे जो बी में, वही लिखेंगे ना, बाकी तो नहीं ना लिखेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने किसको शेड कर दिया, ए वाले सेट को। ठीक है, उसमें मतलब आगे जो है अगले सेकंड में उन्होंने कहा है बी सबसेट है ए का, जो कि बी के एलिमेंट्स हैं वो किस में से हैं, ए में से हैं। ठीक है, सेम उसी तरह ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैंने कह दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमने क्या किया, बी के एलिमेंट जो ए में से लिए तो हमने बाहर ए का से बना दिया, फिर उसके बाद अंदर किसका आ जाएगा, बी सेट। अब जब दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने जो शेडेड पार्ट होता है उसका मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड है। ठीक है, सेम अब क्या है, इंटरसेक्शन। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब वैसे तो होना चाहिए था इसके अंदर ए यूनियन या बी आ जाना था, क्योंकि ए और बी को इन्वॉल्व किया हुआ है हम लोगों ने। तो ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से माइनस कर देने थे किसके एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स। हमने पहले लिख दिया यूनिवर्सल सेट और हमारे पास क्या है, ए सेट। ठीक है, अब हमने क्या लेना था इसके अंदर से, उन्होंने कहा कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट होता है जो यू में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब उन दोनों का यूनियन लेंगे तो डैट्स मीन हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से ए के जब एलिमेंट्स निकाल देंगे तो यू के बाकी बच जाएंगे। तो जब इन दोनों का यूनियन होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि यू वाले भी आ जाएंगे और ए सेट वाले भी आ जाएंगे। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। मतलब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, मतलब उनके आपस में मिले हुए नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हमने पहले बनाया यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास ए सेट ये है, बी सेट ये है। ठीक है, जब दोनों का यूनियन लिया जाएगा दोनों के अंदर क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों ही हमारे पास डिफरेंट है, डिसजॉइंट है, मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम तो नहीं है। तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है उसको किसी से शेड वगैरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, बस उसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट है ए एंड बी आर भी ओवरलैपिंग, यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो है आपस में एक दूसरे के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमने क्या कहा, यू ले लिया, ए सेट और बी सेट। ओवरलैपिंग का मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो ए यूनियन बी जब लिया जाएगा तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो इसके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट आपस में होंगे जो दोनों के अंदर सेम होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। जैसे इसमें था ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी था, अब इसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए है, और हमने हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग है यानी ये कुछ ना कुछ हिस्सा दोनों में सेम है। अब इसके अंदर क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट लिखा, ए और बी लिखा। अब ए में से क्या करते हैं, बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, निकाल तो जो बच जाते हैं वो होते हैं, तो ये हम लोगों ने शेडेड पार्ट कर दिया। जब बी माइनस ए करते हैं तो जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है कि ए सबसेट है बी का, और सेम वही ए माइनस बी और बी माइनस ए मालूम करने हैं, यानी कि जो ए के एलिमेंट्स है वो बी में से लिए गए। सो सेम हमने बी बनाया, उसके अंदर से जो ए के एलिमेंट्स लिए गए हैं। ठीक है, देखा जाए जब ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आगे जब बी माइनस ए करेंगे तो जब बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, बी के बच जाएंगे, उसको शेडेड पार्ट में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमने
उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें क्या है, बी सबसेट है ए का, यानी कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने ए से लिए। सेम ऐसे ही बना दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ये ए से लिए थे जो बी के एलिमेंट्स है। अब जब ए में से जब बी के मतलब निकाल देंगे तो हमारे पास किसके एलिमेंट्स रह जाएंगे, ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक हो गया। जब इसमें से क्या करेंगे, जब बी में से ए की निकाल देंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, क्योंकि जो बी है वो तो हमने ए से ही लिया है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज जो 2.2 थी उसके हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।